था एक, मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई में और मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा कहीं भी और मैं डिटैच होना चाहता हूँ हर किसी से और बहुत सारी चीज़ों में। और मेरे अंदर एक बहुत ही बैड हैबिट है कि मेरे को कोई चाहिए होता है हमेशा बात करने के लिए, मैं हुँ, इमोशनली और मेंटल सपोर्ट करने के लिए। मेरे को ये भी ख़त्म करना है। कुछ चाहिए मतलब ऐसे होना चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ़ में, ऐसी फीलिंग आ ओके, रही है। ओके। देखिए जो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो देखा जाए तो आप अभी स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हो और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रॉमास हैं या फिर गलत आपके मतलब जो इनपुट्स हैं उनको आप अलग करना चाहते हो या दरकिनार करना चाहते हो, राइट? राइट, राइट, बिल्कुल। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि यदि हम अपनी लाइफ़ को यदि देखा जाए ना तो ये हमारी लाइफ़ तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है ना, फ्रॉम द वेरी यंग एज। तो उस दौरान ही हमारी माइंड प्रोग्रामिंग एक तरह से काफ़ी कुछ हो चुकी होती है। हमें अपनी लाइफ के अलग-अलग सेंटर लोग बना लेते हैं और अलग-अलग एज ग्रुप में लोग वैसा-वैसा अपना लाइफ सेंटर चेंज भी करते रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि लाइफ सेंटर क्या होता है? तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल। अब जैसे कोई बच्चा होता है, छोटी एज में किंडरगार्टन में है या प्राइमरी स्कूल में है, तो हुँ, उसके लिए उसकी लाइफ का सेंटर उसके माँ-बाप होते हैं, ठीक है? माँ-बाप जो कह रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं या फिर उसके दादा-दादी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हुँ, उनके हिसाब से वो चल रहा होता है और वो ओके भी है क्योंकि उस एज में तो वो उन्हीं के हिसाब से चलेगा। लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ उसमें डेवलप हो जाती है और उसके लाइफ के सेंटर उसके पेरेंट्स बन जाते हैं। फिर वो स्कूल में जाता है। स्कूल में जाता है तो उसके टीचर्स जो होते हैं, वो उसकी लाइफ का सेंटर बन जाते हैं। मतलब उन्होंने जो कह दिया, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना? सेंसिटिव होता है कि भाई उन्होंने ऐसे उसको डाँटा, तो उसको हुँ, वो नेगेटिव वे में लेता है। उसकी तारीफ़ की तो उसको पॉजिटिव वे में लेता है। इस तरह से उसका एक एटीट्यूड, उसका एक बिहेवियर ना वो डेवलप हो रहा होता है। उसका मन डेवलप हो रहा होता है, दिमाग डेवलप हो रहा होता है। तो ये लाइफ के सेंटर जो है ना, एज के साथ चेंज होते रहते हैं। स्टार्टिंग में पेरेंट्स हैं जैसे लाइफ का सेंटर, फिर टीचर्स हो गए, फिर स्कूल हुँ, सेंटर्ड होते हैं कुछ लोग ना, कुछ बच्चे जो है स्कूल सेंटर्ड बन जाते हैं कि भाई स्कूल में जो ट्रेंड चल रहा है या फिर जैसा वहाँ पे फैशन चल रहा है या फिर जैसा वहाँ पे कल्चर चल रहा है, तो उसी में रच बस जाते हैं। हुँ, उसी को अपना सेंटर मान लेते हैं लाइफ को कि यार मुझे अपनी लाइफ तो इसी हिसाब से जीनी है। ठीक है? फिर वो और आगे जाते हैं, फिर वो सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं या फिर मिडिल स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उनको नया फ्रेंड सर्कल मिलता है, फिर वो नई स्ट्रीम चूज़ करते हैं। फिर उनके कोचिंग के दोस्त भी हो जाते हैं, स्कूल के भी दोस्त हो जाते हैं और ऑनलाइन सोशल मीडिया के दोस्त भी हो जाते हैं। फिर उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड होने लगता है। तो कहीं न कहीं वो अपना एक इमोशनल मतलब जो बर्डन है ना, वो हल्का करना चाह रहा होता है या फिर वो देखा जाए तो अपने उसकी जो एक सोशल लाइफ़ है ना? उसकी नीड को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई एक सेंटर बना लेता है। ना तो कोई स्कूल सेंटर्ड है, कोई पेरेंट्स सेंटर्ड है, कोई टीचर सेंटर्ड हो गया, कोई फिर उसके बाद और आगे बढ़ो तो वही कॉलेज में जाता है बच्चा तो वो बॉयफ्रेंड बनाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है या फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल बनाता है, क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं ना, उसमें कुछ हुँ, बेस्ट फ्रेंड होते हैं और बीएफएफ बनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर टाइप लाइक ना। तो इस तरह हुँ, से मतलब वो आजकल की जनरेशन तो और भी नई-नई टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके मतलब एक तरह से अलग-अलग सोशल और पर्सनल रिलेशंस डेवलप करते हैं कि भाई ये उनकी लाइफ का सेंटर हो गया। अब उसने हुँ, कुछ कह दिया या फिर उसने कुछ किया, तो वो उनको पूरी तरह से प्रभावित कर रहा होता है। यदि वो हुँ, अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो वो अच्छा काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यदि वो गलत काम कर रहे होते हैं, तो उस गलत काम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हुँ, वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते या फिर एक तरह से वो क्योंकि इमोशनली अटैच्ड हैं या फिर सोशली अटैच्ड हैं, तो उसपे उनका लाइफ सेंटर डेवलप हो जाता है। हुँ, तो ये लाइफ सेंटर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी की भी लाइफ में। वो कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। तो लाइफ सेंटर जो है ना हमारे ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल? जैसे मान लीजिए आप स्कूल सेंटर्ड हो या फिर पेरेंट्स सेंटर्ड हो या फिर आप गर्लफ्रेंड सेंटर्ड हो, बॉयफ्रेंड सेंटर्ड हो। तो अभी इन सभी लोग ये ह्यूमन बीइंग है और हुँ, ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट टू मूड स्विंग, ठीक है? अभी आपके पेरेंट्स का ही मूड स्विंग हो गया, ठीक है? अभी वो आपको कह रहे थे कि मतलब स्पोर्ट्स खेलना गलत बात है, खेलोगे हुँ, ज़्यादा कूदोगे तो आप बिगड़ जाओगे, ठीक है? हुँ, तो उसने वो चीज़ अभी कह रहे हैं वो। बाद में जब उन्होंने देखा यार स्पोर्ट्स में भी सरकारी नौकरी के चांस होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में भी करियर होता है और या फिर स्पोर्ट्स आपके करियर को बनाने में हेल्प कर सकता है। फिर वो अपना आप पे थोप देंगे कि यार तुम ऐसा करो, ये हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, इससे तुम्हारी जॉब लेने में सपोर्ट होगा। तो मतलब उनका मूड स्विंग हो गया ना। वो हुँ, आज कहते हैं कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं। कल की डेट में वही पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि यार मूवी देखना देखना गलत बात है। ये सब ब्रेन वॉशिंग है। हुँ, तो ये चीज़ ना हर चीज़ मतलब परिस्थितियों के हिसाब से इंसानों का बिहेवियर चेंज होता है, मूड चेंज होता है और हुँ, आपने उन उन्हीं लोगों को आपने अपनी लाइफ का सेंटर बना लिया है और ये सेंटर अनस्टेबल है। भई यदि स्टेबल होता तो वो हर हर समय, हर परिस्थिति, हर जगह जगह पे वो चीज़ काम कर रही होती। लेकिन हुँ, फिलहाल ऐसा नहीं है। तो हमें जो है ना अपनी लाइफ का सेंटर जो है अनस्टेबल नहीं बनाना चाहिए। आपने किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ का सेंटर बना लिया कि सब कुछ यही है मेरे लिए या फिर सब कुछ जो है मैं इसी से कंसल्ट करके अपना डिसीज़न लूँगा। तो आप जो है हमेशा जो है गच्चा खाएँगे। हुँ, ये ठीक उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए आप जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हर चीज़ का, जैसे आप कोई चेयर है, जैसे आपके अभी रूम में चेयर रखी होगी या टेबल रखी है या फिर आपका
मोबाइल ही रखा है ना? तो अब मोबाइल को आपने यदि मान लो एकदम खड़ा कर दिया, तो वो तो गिर जाएगा ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो मतलब जिस सरफेस में वो रखा है वो स्टेबल नहीं है, तो वो गिर जाएगा। तो वैसे ही आपकी लाइफ के साथ हो रहा होता है कि आपने अपनी लाइफ का सेंटर तो बना लिया, शुरू में वो काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है, वो लाइफ सेंटर आपका काम भी कर रहा है और आपको सही गाइडेंस भी दे रहा है। लेकिन मान लो वो लाइफ का सेंटर आपका बिजी हो गया कहीं, ठीक है, आपके हुँ, फ्रेंड बिजी हो गए, या फिर आपके पेरेंट्स बिजी हो गए, या फिर उनका मूड स्विंग हो गया, या उनका बिहेवियर चेंज हो गया आपके लिए, हुँ, तो आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर राइट, राइट। आपको रास्ता नहीं मिलता है। अब हुँ, आपने मान लीजिए यंग एज में ये चीज ज्यादा होती है, मतलब लोगों को इमोशनल नीड ज्यादा होती है, और हुँ, यंग एज में आपने देखा होगा कि मतलब एक तरह से आप बैचमेट्स जो होते हैं आपकी, या फिर हुँ, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, हुँ, या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, तो हुँ, इनसे आप बहुत इमोशनली अटैच होते हो। अब 2 साल 3 साल तक तो वो फ्रेंड आपके साथ नॉर्मल है। हुँ, अब मान लीजिए उसकी कुछ परिस्थिति चेंज हो गई, या फिर वो कहीं माइग्रेट कर गया, या फिर उसका स्कूल उसने चेंज कर दिया, कॉलेज चेंज कर दिया, या फिर हुँ, किसी भी तरह से आपसे वो कट ऑफ हो गया, हुँ, किसी भी एंगल से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में ये चीज हो सकती है। अब आपने उसको अपनी लाइफ का सेंटर बना लिया है, अब वो चीज आपसे हट गई या फिर दूर हो गई या डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो आपकी लाइफ तो सबोटेज हो गई ना। क्यों? क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो गए। तो हुँ, हमें अपनी लाइफ का सेंटर जो है ना, ऐसी चीजों को बनाना चाहिए जो कि स्टेबल हो, क्योंकि लाइफ का सेंटर स्टेबल रहेगा तो आप भी स्टेबल रहोगे, आप सबोटेज नहीं होगे, किसी भी एज ग्रुप में हो आप। तो अब बात ये आती है कि भाई हमारी लाइफ का सेंटर क्या चीज ऐसी बनाए हम कि वो स्टेबल रहे। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को तो नहीं बना सकते हैं अपनी लाइफ का सेंटर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने अपने टीचर को ही लाइफ का सेंटर बना लिया कि भाई ये टीचर मुझे कुछ कह रहा है, वही सब कुछ है। आप स्कूल टाइम में तो ठीक है, टीचर्स की बात काम काम में आ गई। आप उसके बाद क्या है, कॉलेज लाइफ में तो हो सकता है टीचर भी आपके साथ ना हो, फिर क्या, या फिर टीचर ने ही बोला आपको कि भाई आज ये चीज सही है, कल उसका मूड स्विंग हो गया, उसने बोला कल वो चीज गलत है, तो आप तो खुद ही सबसे पहले कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अभी ये इस चीज को सही कर रहे थे, अभी गलत कहने लगे। गुरुज अलग चीज है, गुरुज जो है वो तो आपको लाइफ साइंस सिखाते हैं, वो अलग चीज है, हम अभी टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हुँ, तो या फिर आपके जो फ्रेंड है आपका साथ निभाया 3 साल, 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके इंटरेस्ट चेंज हो गए, उसका लाइफ चेंज हो गई, कुछ भी हो सकता है। अब हुँ, आप जो है फिर सपोर्टेज हो गए। अब आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो मान लीजिए 5 साल से आप उसके संपर्क में हो, 5 साल तक, उसके बाद कंडीशन चेंज हो गई ऑल टुगेदर, आपका करियर चेंज हो गया, उसका करियर चेंज हो गया, या फिर कॉलेज शिफ्ट हो गया, या सिटी से ही माइग्रेट हो गए एक दूसरे से, या फिर कनेक्टिविटी ही खत्म हो गई या कम हो गई, तब आपकी वो इमोशनल नीड सोशल नीड पूरी ही नहीं हो पाएगी और आप सपोर्टेज हो जाओगे, क्योंकि इमोशनल या सोशली आप डिपेंड हो चुके हो। तो अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि लाइफ का सेंटर क्या होना चाहिए, तो लाइफ का सेंटर जो है ना वो ऐसी चीज होना चाहिए जो हमेशा स्टेबल रहे, जो दिन में भी काम करे, रात में भी काम करे, सुबह हुँ, भी काम करे, शाम को भी काम करे, जो अमेरिका में भी काम करे, इंडिया में भी काम करे, और वो हर किसी हर जगह पे काम करे। मतलब जैसे आप अभी अपनी होम लोकेशन पे हो, आप मान लो जॉब के लिए मुंबई जाते हो, लंदन जाते हो, या न्यूयॉर्क जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां पे भी वो काम करे। और आप किसी भी कल्चर से इंटरेक्ट कर रहे हो, या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, या फिर किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति से भी आप बात कर रहे हो, तो भी वो चीज इंपैक्ट ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो एकदम स्टेबल हो? तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये स्टेबल चीजें हैं वो होते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब आपकी जिंदगी के उसूल होते हैं, या फिर आप जिंदगी के सिद्धांत कह लो आप उसको, और ये हमेशा काम करते हैं। जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स की अपन बात करें, तो जैसे कहा जाता है कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है वो आपको हमेशा पे ऑफ करती है ना। आप यदि अपने काम के प्रति ईमानदार हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के प्रति ईमानदार हो, या फिर अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार हो, टीचर के प्रति, किसी के प्रति भी ईमानदार हो, तो वो एक अच्छी पॉलिसी कहलाती है, बेस्ट पॉलिसी कहलाती है, तो वो हमेशा काम कर रही है। आप यदि अमेरिका में भी रहोगे तो भी काम कर रही है, दिन में रात में किसी भी कंडीशन में काम कर रही है, यूनिवर्सल मतलब एक तरह से प्रिंसिपल हो गया। तो ये प्रिंसिपल्स नेवर फेल्स। अब जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज अ प्रिंसिपल। भाई कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो नीचे ही गिर रही है। आप ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है, ये दिन में भी हो रहा है, ये रात में भी हो रहा है, ये किसी भी कलर क्रीड या कल्चर का व्यक्ति हो, सबके साथ हो रहा है ये। तो दैट इज प्रिंसिपल, ये हमेशा अप्लाई हो रहा है। तो ये हमेशा अप्लाई हो रहा है, मतलब आप इसमें गच्चा खाने वाले नहीं हो यदि आपको आता है तो इस तरह से लाइफ में अपने उसूल बनाओ, अपने सिद्धांत बनाओ, अपने प्रिंसिपल्स बनाओ, और उसको फॉलो करो। और प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो अनस्टेबल हो, स्टेबल प्रिंसिपल जो हमेशा काम कर रहे हैं, हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हुँ, अब जैसे एक प्रिंसिपल है कि मनी मैटर्स फर्स्ट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो भाई आपके पास पैसा है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, तो पैसे की अहमियत आप करो, लेकिन हर जगह हमेशा वो नहीं, आपको उसको प्रेफरेंस देना है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। तो ऐसे आप अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रिंसिपल्स बना सकते हो खुद भी, और किसी से सीख भी सकते हो। आपको हुँ, किसी टीचर से उसका बिहेवियर नहीं सीखना है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, वो आप उससे सीख सकते हो। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके कुछ उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आप ग्रैब करो।
आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसके बहुत कुछ अच्छे गुण होंगे, कुछ बहुत अच्छे प्रिंसिपल होंगे, सिद्धांत होंगे, उसूल होंगे, उसको आप ग्रैब करो, उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। तो इस तरह से देखा जाए तो आप चींटी से लेके हाथी तक, या फिर मतलब पेन से लेके एरोप्लेन तक, मतलब हर चीज से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने जीवन पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, उनको अपनी लाइफ का सेंटर बनाओ। तो ये सब जो प्रिंसिपल्स है ना, वो सब इकट्ठे होके आपकी लाइफ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएंगे। और ये हुँ, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा काम करेगा, किसी भी परिस्थिति में काम करेगा। आप अच्छे मूड में हो, आप खराब मूड में हो, आप किसी भी लोकेशन लोकेशन पे या सिटी पे हो, आप अच्छे लोगों के बीच में हो, बुरे लोगों के बीच में हो, ये चीजें हमेशा काम करती हैं, क्योंकि ये प्रूवन चीजें होती हैं, टेस्टेड चीजें होती हैं और यूनिवर्सली अप्लाइड होती हैं। हुँ, अब जैसे आप बात करो कि कोई एग्जाम्पल ले लो जो सक्सेसफुल लोग हैं, अब जैसे सचिन तेंदुलकर को आप ले लो, या फिर आप बिजनेस की बात करो तो मुकेश अंबानी को ले लो, या फिर मार्क जकरबर्ग को ले लो। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़े हैं, तो इनके फैन आपको हर जगह मिलेंगे। इंडिया में भी मिलेंगे, अमेरिका में भी मिलेंगे, दिन में भी इनका लोग फैन बने हैं, रात में भी फैन है, मतलब हर कंडीशन में फैन है। हाँ, इनके कुछ कुछ आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, और इनके कुछ गुणधर्म हैं, या फिर इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, या फिर इनका जो भी परफॉर्मेंस के पीछे का राज है, वो उसको एडमायर कर रहे हैं लोग। तो ये आपकी जो लाइफ का जो प्रिंसिपल है ना, वो हमेशा ऐसी चीज होना चाहिए। और वो ऐसी चीज क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, सिद्धांत हैं। और ये हमें अपने पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, आपके दोस्तों से भी मिल सकते हैं, आपके टीचर से भी मिल सकते हैं, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, इवन जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और वो अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। तो इन चीजों को अपनी लाइफ का स्टेबल बनाओ, यही चीजें आपकी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगी, और ये आपको हुँ, फेल नहीं होने देगी, आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालेंगी। आप खराब परिस्थिति में फंसते हो तो बाहर निकालेंगी, आप उन्नति करना चाहते हो तो आपको उन्नति कराएंगी। तो इस तरह से मतलब लाइफ का सेंटर बनाना चाहिए लोगों को। और दूसरी चीज आपने जो कही कि भाई आप अपनी लाइफ में मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं रिलेशनल, नहीं उसके कारण ऐस आप। ऐसा हाँ, होता है कि मेरे को फीलिंग होती है कि मेरे को कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, मेंटल सपोर्ट के लिए और इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो ये क्या सही चीज़ है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, देखिए लाइफ में यदि सही गलत का अपन हर बार लेखा जोखा नहीं बना सकते। कुछ चीजें और इंट्यूटिव इंट्यूटिव होती हैं, कुछ चीजें आपकी मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ के ना, हुँ, तो वो तो आप में मतलब बने रहते हैं। आप पैदा होते हो तो भाई आपको भूख लगती है ना, आपको रिलेशन चाहिए होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए। तो हुँ, इस तरह से लाइफ में ये चीजें तो बनी रहती हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आप बात यह है कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं ना, इनको ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, हुँ, लेकिन इनको कंट्रोल कर सकते हो आप। लेकिन तो देखो हाँ। एक टाइम में ऐसे होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, और कुछ ही टाइम बाद मैं ये भी चाहता होता हूँ कि कुछ भी नहीं चाहिए और सारा कुछ खत्म कर दूँ मैं, मतलब जिस भी प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया या कुछ भी, हम्म। इनसे मैं कभी बात भी करता हूँ, तो यही ओके। फीलिंग आती है कि कभी-कभी यही दिल करता है कि मेंटल सपोर्ट होनी चाहिए, और कभी-कभी दिल करता है सब कुछ खत्म कर दूँ। ओके। हुँ, देखिए क्या होता है ना कि हमारे जीवन में यदि देखा जाए तो कुछ हमारे खुद के शत्रु होते हैं, मतलब खुद के शत्रु मतलब हमारे खुद के जीवन से निकले हुए शत्रु, जैसे कि अपने यहाँ कहा गया है कि काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर है ना, ये आपके शत्रु हैं। ठीक है, तो इनको शत्रु क्यों कहा गया है? क्योंकि ये देखा जाए तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन इससे आपको नुकसान भी कुछ कुछ हो रहा होता है। अब जैसे हम बात करें कि काम की, काम मतलब डिजायर्स, या हुँ, फिर आपका जो सेक्स लाइफ हो गया, या फिर इवन आपके गोल्स, और जो जो आपके मिशन है वो भी इसमें आ जाते हैं काम में। काम में हुँ, काम हुँ, एक ब्रॉड वर्ड है। तो अभी की आप जनरेशन देख रहे होगे कि यार ये रिलेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, हुँ, और ये इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होना चाहते हैं या हो जाते हैं, और हुँ, इनकी इमोशनल नीड फिर बन जाती है। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में आते हैं, ब्रेकअप होता है तो डिप्रेशन में आते हैं। फिर उसके बाद वो मूव ऑन भी कर जाते हैं, लेकिन फिर उनका नया रिलेशन आता है, फिर उसमें ब्रेकअप होता है, या फिर उनका नया दोस्त बनता है, या फिर कोई नया उनका कोई साथी बनता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती हैं। अब बात ये आती है कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो यदि हम काम की बात करें ना, तो अपनी बॉडी है ना, हुँ, बॉडी में ही सबके रूट कॉज छिपे हुए हैं। जैसे कि आप बात करते हो स्ट्रेस की, या फिर हुँ, आप अपने जो एंगर की, क्रोध की, ये भी एक विकार है। ठीक है, हुँ, जैसे हम बोले ना काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। हुँ, तो आप यदि बात करो क्रोध की ना, तो क्रोध का रूट क्या है ना, रूट मैं आपको एक मतलब आपकी बॉडी में ही इसका एक रूट कॉज बता देता हूँ। आप वहां से इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद ही अभी तुरंत अप्लाई करके भी देख सकते हो। ओके, तो मानव जीवन ने यदि प्रोग्रेस की है ना, तो आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है ना वो धीरे धीरे हिंसक होता गया है। स्टार्टिंग में तो था ही, और बाद में उसने अलग अलग नए नए वीपन्स बना लिए ना, और नए नए मतलब हथियार बना लिए, कैसे बना लिए। तो एक्चुअली जो क्रोध होता है ना, क्रोध का जो रूट है वो आपकी हुँ, बॉडी में आपके दांत और नाखून होते हैं। यदि और अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो ये आप खुद पे अप्लाई करके देख लो। आपको यदि जब भी क्रोध आए, ठीक है, तो आप हुँ, क्या करना, नाखूनों से अपनी गदेली में प्रेशर डालना, ठीक है, या फिर आप कुछ चीज खा लेना ताकि दांतों
का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो आप देखना गुस्सा आपका ना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दांत और नाखून जो है ना वो आपका ओरिजिनल बेसिक इंस्टिंक्ट है क्रोध के लिए। ठीक है? अब आपने देखा हुँ, होगा जो जितना ज्यादा हिंसक जानवर होता है उसके दांत और नाखून उतने ज्यादा नुकीले होते हैं। और हुँ, मानव मानव जाति ने जितने भी हथियार बनाए हैं ना इन्हीं से नकल करके बनाना स्टार्ट किए। जैसे स्टार्टिंग में जैसे सूजी बनाई ना, सुई बनाई, या फिर हुँ, चाकू बनाई, ठीक है, या फिर उसमें कोई कील बनाई, नेल्स बनाए, तो वो सब इन्हीं को कॉपी करके बनाए। फिर बाद में उसको और एडवांस करते गए वो। फिर उसमें वो छर्रे बना लिए, फिर छर्रे बम में डाल दिए, फिर कांच बम में डाल दिया, बम फूटा तो कांच और छर्रे जो है वो लोगों को लग रहे हैं, है ना? मतलब हुँ, इस तरह से नुकीली चीजें ही बनाई ना, और नुकीली चीजें हर्ट कर रही हैं लोगों को। तो जितने भी ये वीपन्स बने हैं ना, तो वो इन्हीं को नकल करके बनाया इंसानों ने, और फिर बाद में उसको एडवांस करते गया। तो जो स्ट्रेस आप कह लो या फिर क्रोध, अब स्ट्रेस जो है वो भी एक क्रोध का एक दूसरा रूप है। ठीक है? स्ट्रेस क्रोध तो नहीं है, लेकिन हाँ वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अब आपने हुँ, देखा होगा कि यार लोगों में कहावत है कि मतलब दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो कैसे जाता है कि भाई आप खाना खाते हो ना, खाना खाते हो तो आपके मतलब एक तरह से दांत भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है? और आप हाथों से उठा के खाते हो तो आपके नाखून भी इन्वॉल्व हो गए। तो आपका क्रोध गायब हो गया। ठीक है? अब आप एक न्यूट्रल कंडीशन में आ गए हो ना। अब जो है आप एक नॉर्मल बात करते हो या फिर आपका एक रिलेशन डेवलप होता है, तो उसको ऐसा कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हुँ, उसको हम सौंफ सौंफ सुपारी देते हैं जब आता है तो। ठीक है? हुँ, ताकि वो कहीं से बाहर से आ रहा हो और यदि क्रोध में हो, स्ट्रेस में हो, तो वो कुछ खा लेगा तो हुँ, उसका स्ट्रेस जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है? हुँ। और इसमें ऐसा भी तो होता है ना कि अपनी एनर्जी भी जो होती है वो खाने में लग जाती है तो। हाँ, हाँ, देखिए ये एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, उसको आप डाइवर्ट हाँ, कर सकते हो। हुँ, ठीक है? आप समस्याओं को टोटल खत्म नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं हुँ, वही बता रहा हूँ कि आपको कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। हुँ, तो आप क्रोध जो है ना, क्रोध को आप खत्म नहीं कर रहे हो, उसको डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है? अब हुँ, इसका जो रूट है वो है दांत और नाखून। तो दांत और नाखून का ओरिजिनल काम क्या है? दांत और हुँ, नाखून का ओरिजिनल काम है खाना खाना। ठीक है? आप हुँ, नाखूनों से चीजें उठा, मतलब हाथों से चीजें उठा रहे हो। जानवर होते हैं वो तो नाखूनों से नोचते हैं अपने शिकार को। ठीक है? हुँ, चीरते हैं, फाड़ते हैं, फिर उसको खाते हैं दांतों से। तो हुँ, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट उसका रूट ये है। अब आप इसका जो ओरिजिनल काम है नाखूनों का और दांतों का, उसको यदि कर लेने देते हो तो आपका क्रोध गायब हो जाता है, आपका स्ट्रेस गायब हो जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था सौंफ सुपारी का। ठीक है? तो हुँ, हमारे यहाँ कल्चर में आपने देखा होगा, फिर जब मेहमान जाने लगते हैं, है ना, उन्होंने बीच में नाश्ता किया, पानी किया, बातें हुँ, बातें की, आप जाते समय हो सकता है कि उसके दिमाग में फिर आपकी कुछ बातों से क्रोध उत्पन्न हो गया हो, स्ट्रेस पैदा हो गया हो। तो हुँ, जाते समय फिर आप उससे पूछते हो कि भाई आप सौंफ सुपारी खाओगे क्या? वो कुछ लौंग खाएगा या सुपारी खाएगा या सौंफ खाएगा। तो फिर वो च्युई करेगा तो दांतों और नाखूनों ने अपना ओरिजिनल काम किया। तो हुँ, उसका स्ट्रेस फिर चला गया, क्योंकि मान लीजिए आपकी बातों से क्रोध उत्पन्न हो गया हो, अब वो जाते जाते क्रोध लेके जा रहा है अपने साथ। तो वो भी हुँ, काफी, तो अपने यहाँ कुछ चीजें ऐसी बनाई गई थी कि वो मतलब एक दूसरा पर्पज भी सॉल्व कर रही होती हैं। अब बिल्कुल। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है ना स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो ना कुछ च्यू करने वाली आदत बना लेते हैं। जैसे फॉरेन में च्युइंगम खाते हैं लोग, अपने हुँ, यहाँ लोग सुपारी खाते हैं, सौंफ खाते हैं, या फिर इवन गुटखा भी खाते हैं। तो हुँ, इसका इसका नशे से तो रिलेशन है, वो अलग बात है। ठीक है? लेकिन इसमें यदि बेसिक देखा जाए तो स्ट्रेस को दूर कर रहा होता है, क्योंकि आपने कुछ च्यू कर लिया, चबा लिया, तो आपका स्ट्रेस जो है दूर हो जाता है। और आप अभी भी यदि स्ट्रेस की कंडीशन में बैठे हो तो आप क्या करो, कुछ चबा लो। ठीक है? आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, क्रोध आपका दूर हो जाएगा। या फिर आप नाखून जो है ना, नाखून हुँ, नाखून से आप अपनी जो हथेली है, गदेली है, पाम हुँ। है ना, उसको आप पिंच करो, तो आप देखोगे आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। आप अभी करके देख सकते हो इसको। अ, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। गर्दन के बीच में या साइडों पे? नहीं, आपको अपने नाखूनों से हुँ, आप अपनी जो गदेली होती है ना, पाम आपकी हथेली, ओके, 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 डेली। उसको ही आप पिंच करो, उसको ही पिंच करो आप। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है ना, तो हुँ, अपने दांतों से वो किट-किट करता है, या फिर इसके दांतों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, या फिर नाखूनों से वो अपनी मुट्ठी भींचता है, या फिर ऐसे नाखूनों से ऐसा करता है। आपने देखा होगा ये चीज़। यस, तो यस, राइट। ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है ना, ये हमारी जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तब से अभी तक चला आ रहा है। ये रूट हुँ, कॉज़ है इसका। तो आपने इसको ही कंट्रोल कर लिया ना, तो आप क्रोध को भी कंट्रोल कर सकते हो। और इवन आप खुद पे या फिर किसी सामने वाले पे अप्लाई करके देख लेना। यदि कोई क्रोधित हो, ठीक है? उसको आप कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है? हुँ, तो हुँ, वो उसका दूर हो जाएगा। या फिर उसके नाखूनों से बोलो कि भाई तू अपनी हथेली में पिंच कर ले, 5 बार पिंच कर ले, फिर मुझसे लड़ ले तू। ठीक है? पहले हुँ, तू ऐसा कर, 5 बार अपनी हथेली को पिंच कर ले, या फिर ये खा ले कुछ, ठीक है? उसके बाद फिर अपन हुँ, लड़ाई करते हैं। तो उसका क्रोध काफ़ी कुछ जा चुका होगा, क्योंकि जो नाखूनों और दाँतों ने जो ओरिजिनल काम है वो अपना कर लिया। हुँ। इस पे एक और बात ओम भाई कि ये चीज़ नॉलेज तो होती है कई लोगों को, मतलब हुँ, ऑटोमैटिकली नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो गलत चीज़ें खा रहे हैं। जैसे उनको गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस हो रहा है तो उनको होता है कि मैं कुछ खा लेता हूँ तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। लेकिन हुँ, वो उसी चक्कर में गलत चीज़ें भी खा लेते हैं, तो वो हाँ। भी थोड़ी गलत हाँ, चीज़ें ये हैं। भी है। अब हमने ये तो खैर क्रोध की बात की, तो क्रोध में आपने देखा होगा कि मतलब ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना, वो किस हुँ, तरह से चेंज होती है, और किस तरह से जो लोग अपनी आँख मतलब नाखूनों से, नाखून हुँ, आपके कहाँ होते हैं? हाथों में होते हैं, पैरों में होते हैं, है ना? आप हुँ, हाथ-पैर चलाते हो या फिर हुँ, अपना मुँह चलाते हो आप, है ना? लड़ाई में यही होता है ना? हुँ, तो आप इसको इस तरह से मतलब
बेसिक इंस्टिंक्ट को, एक एनर्जी को डाइवर्ट करके वो कर सकते हो। मतलब दांतों और नाखूनों को आपने ओरिजिनल काम उनका करने दिया तो ये चीज आपकी दूर हो जाएगी ना। अब आप बात करते हैं, ये तो क्रोध की बात हुई, स्ट्रेस की बात हुई, क्योंकि आज की यंग जनरेशन क्रोध करती है, स्ट्रेस लेती है। हम्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की, वो है डिजायर्स, काम। ठीक है, काम। हम्म। आपने देखा होगा कि लोगों में ये अभी और ज्यादा बढ़ी, जब से सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये सब चालू हुआ, तब से ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं और अपना विकृत रूप लेती जा रही हैं। अब बात ये आती है कि ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है काम की ना, काम मतलब जो डिजायर्स हैं, हम्म। इसका रूट कहाँ पे है आपकी बॉडी में? इसका जो रूट है ना वो आपका लिप्स है। मतलब आपके जो इसमें रूट कॉज है ना, आपकी खोपड़ी में समाये हुए थे। ठीक है, ओके। इसलिए हम्म। खोपड़ी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम्म। तो आपके जो लिप्स है ना, हम्म। लिप्स जो है वो आपकी जो सेक्स पावर है या फिर काम शक्ति है, हम्म। उसका रूट है वहाँ। अब हम्म। आप बोलोगे कैसे? आपको आश्चर्य होगा भाई कैसे, है ना? इसके लिए तो हम्म। जेनिटल्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसके लिए तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स डेवलप होना चाहिए, मतलब हम्म। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इसका जो रूट है ना, मतलब जब ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, हम्म। इसका जो रूट है, मतलब फ्रॉम द वेरी मिडिवियल एज या फिर फ्रॉम द वेरी, मतलब यू कैन से आदि मानव स्टेज, है ना, तब हम्म। से लेके अभी तक वो चला आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मतलब हंसता है ना ज्यादा, उसको इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लिप्स का जो है ओरिजिनल जो काम है वो कर रहा होता है। या फिर आप इसे बात कर रहे होते हो ना, तो हम्म। आप अपने लिप्स को यूज कर रहे होते हो। ठीक है, हम्म। तो अभी आपको इस चीज की कम जरूरत पड़ती है। और इवन यदि आप में यदि ऐसी कुछ डिजायर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप अपने लिप्स को ना अपने दांतों से हल्का सा च्यू कर लो। ठीक है, ऊपर के लिप्स, नीचे के लिप्स। ठीक है, हम्म। तो आप देखोगे आपकी जो ये डिजायर्स हैं खत्म हो जाएंगी तुरंत। और आपने देखा भी होगा जो ज्यादा डिजायरफुल रहते हैं ना, वो अपने लिप्स के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई भी रिलेशन स्टार्ट होता है वो बातों से स्टार्ट होता है, लिप्स ना, लिप्स यूज हो रहे होते हैं वहां पे भी। या हम्म। फिर आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्यार की शुरुआत होती है निब्बा निब्बी का प्यार ना, या फिर तो यंग जनरेशन के बच्चों का प्यार, तो वो लिप्स से ही हम्म। स्टार्ट होता है, फर्स्ट राइट। किस, है ना। और इसमें लिप्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। और आपने हम्म। देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे नशे होते हैं। आप यदि दारू पी रहे हो या फिर आप सिगरेट पी रहे हो, तो आपके लिप्स उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। देखिए, नशा है वो अलग चीज है, कि नशा आपके अंदर जाके हार्मोन डेवलप कर रहा है, वो एक सेकंड पार्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे हैं। हम्म। लेकिन अभी हम बात करें बेसिक इंस्टिंक्ट की, बात करें रूट कॉज की बात करते हैं। तो रूट कॉज इसका जो होता है लिप्स होते हैं। आप लिप्स का जो ओरिजिनल काम है वो आप उसको कर लेने दो, तो आपका ये डिजायर जो है वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। अब आप अभी जहां बैठे हो, है ना, आप ये खुद अभी करके देख लो, अभी आप बात कर रहे हो। ठीक है, हम्म। बात कर रहे हो तो आप में ये सब चीजें ज्यादा नहीं आ रही होंगी आपके दिमाग में डिजायर्स को लेके। हम्म। ठीक है, और अभी थोड़ी बहुत आ भी रही होंगी। तो हम्म। आप क्या करो, अपने लिप्स को अपने दांतों से पिंच कर लो। फिर आप देखो कितना आपको रिलैक्स फील होगा कि यार ये चीज तो है ही नहीं। मतलब ये चीज आपकी डाइवर्ट हो गई। आप उस एनर्जी को दबाते हो, कुचलते हो, तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ये जो हम्म। काम शक्ति है, काम शक्ति हर किसी में दी हुई है भगवान ने, नर में, हम्म। नारी में, बच्चे में, बूढ़ों में, सब में होती है ना। अब आप इसको दबाते हो, कुचलते हो, दमित करते हो, तो ये चीज और विकृत हो जाती है। हम्म। और विकृत हो जाती है तो और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसको आपको दबाना नहीं है, विकृत नहीं करना है, इसको आपको डाइवर्ट कर देना है। जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, ये इसका जो ओरिजिनल वर्क है लिप्स का, वो आप करने दो। अब ये तो मैंने आपको बताया कि चलो ठीक है, आपने लिप्स का यूज किया, मतलब आपने उसको अपने टीथ से पिंच कर लिया ना, अपर लिप या लोअर लिप्स को, तो हम्म। आपकी वो चीज डाइवर्ट हो गई। या फिर आपने किसी से बात कर ली, है ना, हम्म। आप बात कर रहे हो तो आप बोलते हो ना, बोलते हो, हम्म। तो आप बोलते हो ना, तो आपके लिप्स उस समय भी यूज हो रहे होते हैं, सुनते समय नहीं, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, बात करने की। आप बात कर रहे हो तो आपके लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, और हम्म। लिप्स उसके ओरिजिनल काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज भी डाइवर्ट हो जाती है। और तीसरी चीज मैं बोलता हूँ कि आप ना कुछ भी चीज हंसो, कॉमेडी, है ना, जैसे आप कॉमेडी देखते हो या फिर कोई लॉफिंग शो देखते हो, तो हम्म। लॉफिंग और लॉफ्टर इज द अल्टरनेट टू सेक्स। ठीक है, हम्म। वो उसका अल्टरनेट है। आप यदि राइट। किसी किसी से, जिसके साथ आप बैठ के बहुत हंसते हो, उससे आपके अच्छे रिलेशन रहते हैं, आपने देखा होगा। या फिर आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे होते हो या फिर कोई लॉफ्टर शो देख रहे होते हो, तो आपको इन सब चीजों में, डिजायर्स में आप ज्यादा नहीं जाते हो, या फिर उसका विचार नहीं आता है दिमाग में आपके। हम्म। क्योंकि लिप्स लिप्स अपना काम कर रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। ठीक है, आप हम्म। हंसना इस मतलब क्यों इतना एक मेडिसिन कहा गया है, स्माइल करना या फिर हंसना या फिर आप प्रसन्नता में रहना, वो एक मेडिसिन कहा गया है, क्योंकि आपकी काम शक्ति को सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, मतलब उसको डाइवर्ट ही कर दे रहा है। राइट। और एक चीज और है कि ये तो ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो हंसने की जो क्षमता है, ये इंसानों को ही मिली है, जानवर नहीं हंस सकते जिस तरह से मनुष्य हंस सकते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि मनुष्य को अपने जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मत्सर, इनको कंट्रोल करने की परमिशन भी है और क्षमता भी है। हम्म। लेकिन जानवरों में ये चीज नहीं है, क्योंकि जानवरों की योनि भोग योनि होती है जनरली। वो हम्म। तो अपना जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसी पे काम कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करना उनको आता नहीं है, नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हंसने की जो कला है वो इंसानों में ही क्यों दी है। और एक चीज आपने देखी होगी, जो भी व्यक्ति सेक्स कर रहा होता है तो वो हंस नहीं पाता है।
ठीक है? हुँ, हँसने की कोशिश मतलब बनावटी हँसी अलग चीज़ है ना? लेकिन वो हँस नहीं पाएगा हुँ, और यदि वो हँस रहा है तो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है? हुँ, तो ये चीज़ होती है। तो आप अपनी एनर्जी को दबित नहीं करना है, आपको उसको कुचलना नहीं है। उस एनर्जी को आपको डाइवर्ट कर देना है, उसको ट्रांसम्यूट कर देना है, उसका ट्रांज़िशन कर देना है। अभी लोग या तो क्या करते हैं, या तो उसको कुचलते हैं, दमित करते हैं, वो समस्या और बढ़ जाती है। ठीक है? या तो फिर उसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि यार ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रही है ये चीज़, तो चलो इसी में इन्वॉल्व हो जाओ। अभी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या एक बॉयफ्रेंड छोड़ गया, चलो दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ। इसी में लगे रहते हैं लोग, इसी में हुँ। अपनी ज़िंदगी गुज़र जाती है। और कंट्रोल जब करते भी हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो थोड़े दिन कंट्रोल तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद बहुत ही तेज़ी से बढ़ के आती है उसके बाद। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो इन सब से सिग्नल्स ले रहा होता है, वो रिबेलियस हो जाता है। ठीक हुँ, है? देखिए, आप एनर्जी को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? हुँ, डाइवर्ट भी नहीं कर पा रहे हो। वो एनर्जी लेकिन डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है। तो वो हुँ, कहीं न कहीं वो एक दमित रूप में संकुचित होती जा रही है। जब उसका ब्लास्ट होता है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो फिर। तो ये चीज़ है। हुँ, तो आप जो कॉमिक्स पढ़ते हो या फिर आप कॉमिक सीरियल देखते हो या फिर आप लाफिंग शो देखते हो, हाँ, या फिर आप कोई प्रैंक देखते हो, कॉमेडी करते हो, किसी से बातचीत के दौरान हँसते हो, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और आपने देखा होगा एक लाफिंग योगा लोगों में बहुत चलता है, हा, हा, हा करते हैं लोग। आपने देखा हुँ, होगा मॉर्निंग में राइट, राइट। अलग-अलग लोग। तो हुँ, ये ये कैसे ईज़ाद हुआ? मतलब लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या असर हो रहा है, लेकिन ईज़ाद हुआ क्योंकि लोगों को उससे रिलैक्स मिल रहा है कहीं न कहीं। हुँ, और आपने देखा होगा अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं ये लाफिंग शो या फिर कॉमेडी या फिर मीम्स, इवन लोग मीम शेयर करते हैं ना एक-दूसरे को, या हुँ, फिर किस तरह से एक-दूसरे से मतलब मज़ाक करते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये चीज़ इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को ये अल्टरनेट नीड है। यदि वो ये नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ और ही कर रहे होंगे। हुँ, राइट। तो ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट की हम बात करते हैं, तो ये आपने एक कहानी भी सुनी होगी एडम और ईव की, ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन किस तरह से उन्होंने मतलब एडम और ईव ने वो एक फल खा लिया था, फल खाने के बाद क्या हुआ था, वो उस कहानी में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन हुँ, जितने भी हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, सबका एक ओरिजिनल सिन है और सबका एक रूट कॉज़ है। वो आप रूट कॉज़ में जाके उसको सॉल्व करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएँगी। यदि कोई पेड़ उगाया है, पेड़ की आप पत्तियाँ काट दो, टहनियाँ काट दो, तो पेड़ तो फिर उगाएगा ना। आपको जड़ से खत्म करना है, तो उसके रूट कॉज़ में जाना पड़ेगा। रूट कॉज़ से आप उसका इलाज कर दोगे, जड़ से ही उखाड़ दोगे, दोबारा नहीं उगेगा वो। या राइट। फिर तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आप इन चीज़ों को जो 2 सबसे बड़ी समस्याएँ हैं आपकी इस समय के यूथ की, एक तो हुँ, एंगर, क्रोध, हुँ, स्ट्रेस, वो किस तरह से आप रूट कॉज़ को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो कामा है या डिज़ायर्स हैं, ना उसको आप हुँ, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अब हम बात करें साइकोलॉजिकल, ठीक है? साइकोलॉजिकल हम बात करें तो हर एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे वो उसको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, भाई हुँ, उसको ये स्ट्रेस, क्रोध ये भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है और ये जो उसका डिज़ायर्स है ये भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब ये रूट कॉज़ वाली टेक्निक्स अपनाओ, ठीक है? तो आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना है, ठीक हुँ, है? आपको वेट नहीं करना है भई, आपको लिप्स का जो ओरिजिनल काम है वो कर लेने दो। लिप्स का ओरिजिनल हुँ, काम है हँसना, लिप्स का ओरिजिनल काम है मतलब किसी चीज़ को टच करना। तो आपने हुँ, अपने टीथ टीथ से ही अपने लिप्स को पिंच कर लिया, तो वो ओरिजिनल काम हो गया। या फिर आपने कोई कॉमेडी सीरियल देख लिया, फिर आपने किसी से बात कर ली, है ना? आपने बात कर ली तो उससे भी आपका वो चीज़ हो रही है। वैसे ही जो क्रोध है, एंगर है, तो टीथ है, टीथ का जो ओरिजिनल काम है उसको करने दो। आपका क्रोध वैसे ही स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हुँ, और एक चीज़ और है कि आपके माइंड में यदि कोई नेगेटिव विचार आता है, तो मन जो है ना एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज़ है आज के समय में। हमारी हुँ, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे दिमाग को तो काफ़ी अच्छा डेवलप कर देता है, हुँ, लेकिन हमारे जो इमोशनल नीड है या फिर हमारा इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनल क्वोशंट है, जिसको ईक्यू कहते हैं, उसको हुँ, डेवलप नहीं कर पाता है। तो राइट, राइट। उसकी उसको लेके हमारी मास्टरी ही नहीं है, हमें हुँ, सिखाया ही नहीं गया है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। तो गुलामों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों से सबसे पहले वंचित किया जाता है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वही चल रहा है। हमें गुलाम ही बनाया गया है हमारे माइंड को यूज़ करके। राइट, मानव राइट। सभ्यता जो गुलाम बनी वो अपने माइंड से ही गुलाम बनी है। और इवन व्यक्ति खुद हुँ, की गलत आदतों का गुलाम कैसे बनता है? उसके माइंड से ही बनता है ना, चित्त से बनता है, उसके मन से हुँ, बनता है। तो ये माइंड कंट्रोल, और अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से यूथ का माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत हुँ, बुरी तरीके से। जितनी भी समस्याएँ आप देख रहे हो ना यूथ में, ये उनके माइंड प्रोग्रामिंग का ही एक हिस्सा होता है और इतना डाइवर्सिफाइड है ये कि आप इसको समझ में नहीं पाओगे। एक चीज़ कंट्रोल करोगे, दूसरी चीज़ में आप उलझ जाओगे, दूसरी चीज़ कंट्रोल करोगे, तीसरी में उलझ जाओगे। और मटेरियलिज़्म इतना बढ़ चुका है कि जैसे जो बंदा मटेरियलिज़्म में नहीं पड़ता, उसको तो मतलब सोसाइटी अलग ही नज़रों से देखती है और शायद पसंद पसंद भी नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि हमारा जो ह्यूमन एक्जिस्टेंस है, उसमें तो सोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि भई सबसे पहले तो हम सोल हैं। तो सोल का जो फूड है वो तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी ही है ना। तो हुँ, आपको स्पिरिचुअल तो होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल आपकी बाकी चीज़ों में बाधा नहीं बन रही होती है, तो आप स्पिरिचुअल रहोगे,
तो आपको बाकी काम भी कर सकते हो, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के काम है वो भी कर सकते हो ना। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप कुछ करोगे तो आपकी सोल को फूड मिल रहा होगा। और दूसरा, आप अपनी आत्मा से बात करो तो उसके लिए मौन भी जरूरी है ना। आप कुछ समय जो है मौन में बिताओ, आधा घंटा 15 मिनट, ठीक है, आप मौन रहो। आप इनर डायलॉग डेवलप करो कि आप खुद से बात करो, अपनी खुद की अंतरात्मा को महसूस करो, अपने इंट्यूशन को महसूस करो, तो इससे आपका सोल डेवलप होगा। वैसे ही आपका एक मन है, तो मन को आपको कंट्रोल करने के लिए तो अलग अलग जो ब्रेथिंग टेक्निक्स हैं या फिर जो योगा है वो तो ठीक है, आदमी करता है, क्योंकि इससे चित्त की जो प्रवृत्ति है उसका मतलब एक रोकथाम होती है, उसके लिए योग योग जो है डेवलप किया गया था। वो तो है ना। तो आप ब्रीथिंग टेक्निक से, क्योंकि आप इसमें दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको तुरंत अप्लाई करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है, ठीक है, या फिर कोई गलत विचार आ रहा है, कोई डिप्रेशन का विचार आ रहा है, या फिर कोई सुसाइडल थॉट है, या फिर कोई स्ट्रेस है, या फिर मन में किसी भी तरह कोई विकार आ रहा है आपके मन में, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी सांसों पे ध्यान दो। आप देखोगे कि आपकी सांसें एबनॉर्मल हो गई हैं, राइट ठीक है, राइट। क्योंकि सांस जो है वो आपके मन को कंट्रोल कर रही है। तो आप जो है सांसों को सबसे पहले नॉर्मल कर लो। आप जो है ब्रीथिंग करो, ठीक है, 2-3 बार 4 बार भी ब्रीथिंग करोगे प्रॉपर, तो आपकी वो चीज चली जाएगी, जो गलत विचार है, गलत थॉट है, वो चली जाएगी। आप कभी भी गौर करना, जब भी आप नेगेटिविटी में होंगे या नेगेटिव स्पायरल में रहोगे, तो आपकी सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाली चीज है वो आपकी सांस जो है नॉर्मल हो जाती है। तो आप तुरंत जो है सांसों को नॉर्मल करो, वो चीज वो विचार जो है दूर हो जाए। आप 1 मिनट तक सांसें लो, छोड़ो, केवल सांसों पे ध्यान दो, वो नेगेटिविटी, वो थॉट, वो ट्रॉमा, वो डिप्रेशन दूर जाए। दूसरी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, 64 सेकंड का एक लॉ, मतलब आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है तो आप उसको केवल और केवल 1 मिनट 4 सेकंड के लिए रोक लो, मतलब 64 सेकंड के लिए रोक लो, या अपने आप को माइंड को डाइवर्ट कर लो, कहीं और इन्वॉल्व कर लो। वो नेगेटिव विचार 64 सेकंड में गायब हो जाएगा, क्योंकि शैतान का काम जल्दबाजी का होता है ना, या फिर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मतलब ये कहावत है अपनी यहाँ, ये कहावतें ऐसे नहीं बनी होती, इनका कुछ तो रीजन होता है। तो भाई जो शैतानी मन है ना, या फिर शैतानी ताकतें या फिर नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो बहुत जल्दी में होती हैं। वो 64 सेकंड क्या, वो 30 सेकंड भी वेट नहीं करती हैं। आपने यदि 64 सेकंड अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वो विचार ही खत्म हो जाए। या फिर आप ब्रीथिंग करो, या फिर आप ये दोनों चीजें एक साथ करते हो। आपको 64 सेकंड के लिए अपने आप को डाइवर्ट करना है, तो आप क्या करो, 64 सेकंड के लिए आप केवल अपनी सांसों पे ध्यान दो। सांस आप ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो दोनों काम एक साथ हो गए। ब्रीथिंग वाला जो मैंने आपको टिप दिया वो भी हो गया, और 64 सेकंड्स का जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना है अपने माइंड को या फिर डाइवर्ट करना है वो भी हो गया। तो आपका जो नेगेटिव थॉट है, किसी भी टाइप का नेगेटिव थॉट है, वो गायब हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, अभी अप्लाई करके देख सकते हो, और आप बाद में भी कभी ऐसी कुछ पोजीशन आती है, कंडीशन आती है, तो अभी आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। ये प्रैक्टिकल चीजें, प्रूवन चीजें हैं, और इसको कोई भी कर सकता है। राइट राइट राइट। और भाई एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम अपने फ़ोन को कम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्योंकि पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा घंटे यूज़ होता है फ़ोन का, और उसको कम कैसे करना चाहिए, इसी तरीका कोई? देखिए, आपको यदि फोन का यूज कम करना है तो सबसे पहले तो आपको बिजी होना पड़ता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में बिजी हो जाओ, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब में फोकस करो, या फिर आप कोई हॉबीज, यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो कुछ हॉबीज डेवलप करो आप। कुछ हुँ, हॉबीज, जैसे आपने कोई हॉबी बना ली, आप कोई स्पोर्ट्स की हॉबी हो सकती है, या फिर सिंगिंग की हो सकती है, या कोई म्यूजिकल हुँ, इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करने की हो सकती है ना, या फिर दोस्तों के साथ बात करने की हॉबी हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ आपको हॉबीज डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका दिमाग यदि हुँ, खाली है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ तो करना ही पड़ता है। तो वो क्या करता है, आपके पास फोन है, और फोन में तो पूरी वर्चुअल दुनिया है ना, पूरी वर्चुअल हुँ, दुनिया है। आपको कॉमेडी देखनी है, आप कॉमेडी देखते हो, आपको कुछ फनी देखना है, आप फनी देखते हो, आपको कुछ ज्ञान की बातें सुनना, आप ज्ञान की बातें सुनते हो, आपको सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करना है, चिट चैट करना है, तो आप वो देखते हो। मतलब तो आप मन ही नहीं भर पाता कि जितना मन ही मर्ज़ी नहीं भर चला। पाता। हाँ हुँ, हाँ, मतलब खाली मन है या खाली दिमाग है ना, वो तो इनफाइनाइट चीजें अपने अंदर ले सकता है। वो तो इतना विल्ला और इतना ज्यादा, मतलब एक शकर बन जाता है। तो आप हुँ, उसको मोबाइल में लगा दोगे तो मोबाइल तो 24 घंटे चला लेगा वो। हुँ, वो यदि वॉशरूम भी जा रहा है तो मोबाइल लेके जाएगा, वो खाना भी खा रहा है तो मोबाइल के साथ खाएगा। इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मोबाइल का। तो आपको कुछ ना कुछ में बिजी होना पड़ता है। आप अपनी कुछ, अब बात ये है ना कि आप 24 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, 8 घंटे आप सो गए, 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो। 16 घंटे छोड़ो, 8 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो रेगुलर। तो हुँ, आपको पढ़ाई भी करनी है, अपना काम भी करना है अपना, और कुछ ऐसी हॉबीज भी बना लो कि बीच में मान लो आप पढ़ाई से उब गए, हुँ, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप काम करते करते उब गए, तो आपकी कुछ ऐसी हॉबी होना चाहिए ना कि भाई आप दिमाग को उस समय के लिए एंगेज कर सको, या फिर अपने मन को बहला सको। तो आपके मन के बहलाने का जो अभी मतलब
आपको दिखता है वो मोबाइल ही दिखता है बस, या फिर आपके अपने दिमाग को एंगेज करने का एक ही साधन आपको दिखता है, वो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के अंदर इंटरनेट के थ्रू पूरी वर्चुअल दुनिया ही है। हुँ। और एक तो और बात मैंने सुनी थी कहीं से कि अगर तुम कभी स्ट्रेस में आते हो या परेशान होते हो तो तुम एक जगह बैठे मत रहो, अपनी लोकेशन थोड़ी देर के लिए चेंज कर लो वहाँ से। क्या ये चीज़ बिल्कुल, सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यदि परेशान हो या बेचैन हो हुँ, और अपनी आप लोकेशन चेंज करते हो, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग और जो आपका मन है, वो हुँ, वहाँ से हट के कहीं और लग जाता है, ठीक हुँ, है? दूसरा, आपका आस-पास का जो एटमॉस्फेयर है, ऑरा है, वो भी चेंज हो जाता है। हुँ, आप मान लीजिए अभी अपने रूम में हैं, हुँ, आपको अनईज़ी लग रहा है, हुँ, आप उठ के नीचे तक चले जाओ, आप थोड़ा बालकनी तक टहलाओ, हुँ, अपने गार्डन तक टहलाओ। रात का हुँ, समय है तो आप अपने रूम के बाहर कहीं जाके अपना घूम के वापस आ जाओ। हुँ, इट वर्क्स। ये कैसे काम करता है कि आपकी अभी कंडीशनिंग हो गई है, ठीक है? आपकी जो नेगेटिविटी है, एक तो एक सिस्टम होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। तो यू आर अ सिस्टम, ठीक है? हुँ, और आपके आस-पास का जो वातावरण है, आपके बाहर की जो भी चीज़ें हैं, वो है एटमॉस्फेयर, हुँ, ठीक है? तो अभी सिस्टम और एटमॉस्फेयर का एक कॉम्बिनेशन बना जिससे कि नेगेटिविटी जनरेट हुई, जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस हुए, जिसके कारण आप अनईज़ी फील कर रहे हो। तो आपने क्या किया? अपने सिस्टम को उसके बाहर ले गए आप, उस ऑरा के, उस पोज़ीशन के, उस नेगेटिविटी के, तो वो हुँ, चेंज हो गया। चेंज हो गया, वो चीज़ हट गई। तो राइट, आपको ये चीज़ हेल्प करती है। मतलब आप अपनी पोज़ीशन चेंज करते हो या फिर आप जो हुँ, ऑलरेडी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और दूसरा काम करने लगो। छोटे-मोटे काम भी हो सकते हैं, मतलब आपको कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है। हुँ, छोटे-मोटे काम में ये हो सकता है कि आप पानी पी लो, आप नीचे जाके पानी पी लो, थोड़ा अपनी लोकेशन भी चेंज कर दो, एक्टिविटी चेंज करो, कुछ भी करो। हुँ, बिल्कुल। आजकल एक ये भी सिस्टम हो चुका है कि हम अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करते या बात करने से पहले हम ये यही सोचते हैं कि क्या हमारी दोनों की वाइब बैठेगी या इंटरेस्ट बैठेंगे या बातचीत हो पाएगी, तो हम उसे उसके कारण बात नहीं कर पाते। तो हमें बात करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा जैसे एज डिफरेंस आ जाते हैं हुँ, हाँ। देखिए, इसका तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि भई आप अपने मोबाइल में या फिर आप अपने सोशल मीडिया में ना, इंटरनेट सर्फिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। जब आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी तो आप क्यों बात करोगे अपने पेरेंट्स से? या हुँ, फिर आपके इवन आपके पेरेंट्स भी आजकल अभी देखो, तो भाई वो भी कहीं न कहीं मोबाइल में लगे हुए होते हैं। तो वो भी आपसे क्यों बात करेंगे? हुँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना, जब तक आवश्यकता ही नहीं होगी तो भाई वो काम होगा कैसे? आपको हुँ, आवश्यकता ही नहीं है। आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनको एक वर्चुअल दुनिया मिल गई है ना, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो हुँ, उनकी वही दुनिया बन गई है, वर्चुअल दुनिया है। तो उस चक्कर में वो अपने आस-पास की चीज़ों को भूल गए हैं, अपने लोगों को भूल गए हैं, अपने फैमिली को भूल गए हैं, तो उनसे इंटरेक्शन का कम हो गया है। और इसको डेवलप करने के लिए आपको टेक फास्ट करना होता है, मतलब वही अपने जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उसको आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए दूर कर दो टोटल। भाई आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे 1 घंटे मोबाइल यूज़ नहीं करना है। करके देखो आप कितना अच्छा फ़ील करोगे आप। आप हुँ, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हो, उनसे भाई आप कुछ बहाना लेके बात करो ना। आप आप यदि मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स से दूर हो गए हो, आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, उसका सबसे बड़ा हुँ, रीज़न तो मोबाइल ही है। हुँ, आप ठीक है, चलो ठी आप इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप उनसे इंटरेक्शन का तरीका खोजो कि भई आप उनसे, जैसे आप आपकी मदर हैं, तो उनसे आप खाने को लेके बात कर सकते हो। हाँ, ये खाना, ये डिश कैसे बनती है? ये डिश में क्या होता है? फिर ये आपने खाना अच्छा बनाया, उस बारे में आप बात करो। उसको बात करते-करते आप दूसरे टॉपिक पे भी बात कर सकते हो। अब अपने पिताजी से आपको बात करनी है, तो उनसे आप स्टार्ट करो, ये अभी करंट अफ़ेयर क्या चल रहा है, उससे आप स्टार्ट करो कि हाँ, ये तूफ़ान आया या फिर अभी ये पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। उससे हुँ, बात करते-करते आप दूसरी बातों पे आ जाओगे। तो और फिर आप बीच में इस तरह से बातें होती हैं, तो आप अपना फिर इमोशनल भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी शेयर कर सकते हो, अपने करियर से रिलेटेड शेयर कर सकते हो। आपकी स्टडी है, उससे रिलेटेड कुछ शेयर कर सकते हो। बातों-बातों से ही तो बातें निकलती हैं ना। तो जब राइट, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे बात, तो आगे क्या बात करोगे? आप सोचोगे मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बात करने जाऊँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। हुँ, तो आप पहले तो स्टार्ट करो। स्टार्ट करो के बाद फिर भूल जाओ, फिर ऑटोमैटिक सब चीज़ें बात होने लगती हैं। तो आज की जनरेशन में ये पेरेंट्स को लेके थोड़ा एक गैप तो आ गया है। ये आप एक, मतलब पहले के लोगों के लिए तो नहीं था ये, हुँ, लेकिन अभी ये एक्चुअलिटी बन चुकी है, रियलिटी बन चुकी है कि मतलब हमारा इंटरेक्शन हमारी फैमिली के अंदर ही बहुत कम हो गया है। मतलब बाहर की हमारा तो आप भूल जाओ। मतलब हमारा पहला थॉट ही यही आता है दिमाग में कि वो हमें समझ नहीं पाएँगे। हुँ, बात हुँ। अगर हम मतलब बात करना सोचें भी हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो मन में यही होता है कि वो हमारी बातें समझ नहीं पाएँगे। ये थॉट आता है बिल्कुल, पहले। तो ये प्रिज़म्पशन कहलाते हैं, पूर्वाग्रह कहलाते हैं, और ये पूर्वाग्रह हमारे अंदर कैसे आए हैं? हुँ, हमने अपनी सोच को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया है। और हुँ, मैं अभी बात कर रहा था प्रिंसिपल्स की, तो सिम्प्लिसिटी भी एक प्रिंसिपल है। हुँ, सिम्प्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब आप यदि जितना सिंपल रखते हो अपने आप को, या जितना सिंपल रहते हो थॉट में, रहन-सहन में,
विचारों में, मतलब किसी भी चीज़ में, और आपके इमोशंस में, तो आप हुँ, ईज़िली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। बी ईज़ी, और बी इस बात सिंपल। और इस बात पे एक और बात है, जब हम बच्चे होते हैं तो इतने सिंपल होते हैं, तो कैसे माँ-बाप के साथ कितनी अच्छी बन पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, करेक्ट। तो कितनी आप अपना बचपन जो है ना किसी भी एज में जी सकते हो, तो आप यंग एज में भी जी सकते हो। यंग एज हुँ, में या फिर आप मैच्योर्ड हो, तो मैच्योर्ड में भी आप एक बच्चे तो बन ही सकते हो ना। हुँ। और उसके लिए कोई आपको लॉजिकल बातें नहीं करनी, कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी। आप नॉर्मल से डिस्कशन से वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन हम भागते कहाँ हैं कि हमें गर्लफ्रेंड मिल जाए, तो हम सब कुछ हुँ, हुँ, उससे हुँ। शेयर करेंगे, सब मतलब इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे कि एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, ये हमारी एक्चुअली माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है, और कुछ चीज़ों को ना बहुत एक्ज़ैजरेशन कर दिया गया है, बहुत अतिशयोक्ति कर दी गई है, बढ़ा-चढ़ा के बता दिया गया है। तो हमारा माइंड प्रोग्राम वैसा हो चुका है, तो हम अपना जो इमोशनल सेंटर ऑफ लाइफ़ है या फिर सोशल सेंटर ऑफ लाइफ़ है, वो बाहर ही खोज रहे होते हैं। जबकि वो सब हमारे अंदर ही है सब कुछ। मतलब आनंद की शुरुआत जो है या फिर जो अच्छा फ़ील होने की शुरुआत, वो आपसे ही होती है। आप ही हुँ, किसी को अच्छा फ़ील करा रहे होते हो, आप ही किसी को बुरा फ़ील करा रहे होते हो, या फिर आप खुद अच्छा या बुरा फ़ील करते हो, तो आप ही कर रहे हो ना। उसका कारण बाहर हो सकता है, अच्छा या बुरा फ़ील करने का, लेकिन शुरुआत तो आपसे ही हो रही है। तो इनर पीस जो है या फिर इनर डायलॉग है, सबसे पहले तो आपको वो डेवलप करना होगा। फिर उसके हुँ, बाद आपकी बाहरी दुनिया चालू होती है। और उसमें भी देखिए क्या है ना, हमारा जो एक तरह से फ्रेंड सर्कल होता है, ये भी हमेशा चेंज होता रहता है, पूरी लाइफ में चेंज होता है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है। तो आपका यदि कोई फ्रेंड चला गया या फिर छूट गया, तो हुँ, आपको डिप्रेशन या ट्रॉमा में नहीं जाना है। आप फ्रेंड कुछ भी हो सकता है ना, वो गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, कोई एजेड व्यक्ति हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक डेनवर थ्योरी है, डेनवर नाम का एक मतलब सोशियोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था, तो उसने एक नंबर निकाला था कि आपकी लाइफ के किसी भी स्पैन में, आप बच्चे हो, आप जवान हो, यंग हो, एल्डर हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में 5 से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते किसी भी एक टाइम में। आप जब हुँ, खुद को इमेजिन करो कि भाई आप जब स्कूल में थे, तो आपके बेस्ट फ्रेंड कितने थे? 5 से ज़्यादा हो ही नहीं पाएँगे। बेस्ट फ्रेंड की बात, मतलब बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं। आप अभी हुँ, का आपकी लाइफ देखो, अभी की लाइफ में 5 बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हुँ, डेनवर नंबर है। फिर उसने एक स्टडी की, ये तो बेस्ट फ्रेंड की बात हो गई। फ्रेंड्स की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो उसने देखा कि किसी भी व्यक्ति की 50 से ज़्यादा फ्रेंड्स होते नहीं है। फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी को जानते हो, फ्रेंड हो गया, ऐसा नहीं। फ्रेंड मतलब हुँ, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और चेंज होते रहते हैं। उम्र के अलग-अलग पड़ाव में चेंज होते रहते हैं। वैसे ही आपके जो फ्रेंड है, फ्रेंड्स की जो संख्या है, वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और उम्र के पड़ाव में वो चेंज होते रहते हैं। मतलब ये 50 लोग जो हैं, बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और हो गए, आगे की एज में कुछ और होंगे। इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। ये विंडो फिक्स है, विंडो का साइज़ फिक्स है। इसमें लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। वही सबके साथ है। 50 से ज़्यादा फ्रेंड उसके नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कि भई कितने लोगों को वो जान सकता है, तो 500 से ज़्यादा लोगों को वो बहुत अच्छे से नहीं जानता है। मतलब एक्विटेंस कहते हैं या परिचित कहते हैं ना अपन, जैसे परिचित लोग होते हैं। हुँ, तो 500 से ज़्यादा परिचित जिनको आप अच्छे से जानते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और फिर बात आती है कि पहुँच पहचानना, है ना? मतलब कितने लोगों को आप बाय फेस, बाय वॉइस या फिर हाव-भाव से रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो। तो वो उसका जो विंडो साइज़ है या ब्रैकेट साइज़ है, ठीक है? वो है आपका मैक्सिमम 5000, मतलब 5000 से ज़्यादा लोगों को आप मतलब पहचान नहीं पाओगे। जैसे आपको अलग-अलग फेसेस दे दिए जाएँ, तो 5000 हुँ, से ज़्यादा लोगों को आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे बाय फेस। मतलब उनकी फ़ोटो दिखा दी जाए, पिक्चर दिखा दी जाए। तो ये डेनवर थ्योरी है। डेनवर थ्योरी में मतलब 5 से ज़्यादा आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, और वो भी उम्र के पड़ाव में चेंज होते रहते हैं। 50 से हुँ, ज़्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। 500 से ज़्यादा लोग आपके मतलब परिचित के जिनको आप अच्छे से जानते हो, वो नहीं हो सकते हैं। 5000 से ज़्यादा आप जो फेसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेरिमेंट है, और ये प्रूवन एक्सपेरिमेंट है। तो आप इसके लिए तो हमेशा तैयार रहो कि आपकी लाइफ में जो बेस्ट फ्रेंड है, वो तो चेंज होनी होनी है। हुँ, राइट, राइट। उसके लिए तैयार रहो। तो भाई ये इमोशनल अटैचमेंट क्यों? आप यदि एक फ्रेंड बनाते हो, आपका कोई फ्रेंड है, अभी मान लीजिए 4 दिन 5 दिन पहले ही हुँ, आपका एक क्लोज़ फ्रेंड था, वो अब क्लोज़ फ्रेंड नहीं रहा। हुँ, वो अब क्लोज़ फ्रेंड से फ्रेंड की लिस्ट में आ गया। ठीक है? तो इसमें डिमोशन भी होता है और प्रमोशन भी होता है। और ये विंडो जो है ना, इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं उम्र के पड़ाव के साथ। तो इसको आपको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्या बुराई है? बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जो अटैचमेंट्स भी काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, उसका भी मतलब देखिए किसी स अटैचमेंट, हाँ, अटैचमेंट जो होता है ना, वो होता है टाइम स्पेंड करने से। आप हुँ, जिस भी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते हो, इवन इवन जानवर जो होते हैं ना, उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हो, उनसे आपका अटैचमेंट हो जाता है इमोशनल। आप हुँ, पेट डॉग्स रखते हो या फिर पेट कैट्स रखते हो ना, घर में लोग पालते हैं ना कुत्ते बिल्ली। हुँ, तो कुत्ते भी पालते हैं, तो यदि वो 6 महीने 1 साल उसके साथ रहते हैं,
तो उससे भी उसका अटैचमेंट हो जाता है और कुत्ते को भी उस इंसान से अटैचमेंट हो जाता है हम्म। और इमोशनली जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई दिखावा है राइट। ना, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो हम जिसके साथ ज्यादा रहते हैं, जितने ज्यादा हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उससे अटैच हम हो जाते हैं। और ये केवल इंसानों या जानवरों से बस नहीं हो रहा है, ये आदतों से भी होता है। आप जो हम्म। चीजें बार बार करते हो ना, बार बार करते हो, उससे आप अटैच हो जाते हो। वो अच्छी चीजें बुरी चीजें आप करते हो, उसको हम्म। हैबिट बन जाती है। यदि आपको मतलब इवन जंजीरों से जकड़ दिया जाए 10 साल के लिए, आपको जंजीरों से प्यार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। तो अटैचमेंट तो वो चीज है, अटैचमेंट का मतलब ही होता है बंधन। ठीक है, हम्म। एक बॉन्ड बॉन्ड डेवलप हो गया। तो आप जिस भी चीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। आप इंसानों के साथ अटैच हो सकते हो, आप जानवरों के साथ अटैच हो सकते हो, आप किसी हैबिट के साथ अटैच हो सकते हो, किसी वस्तु के साथ अटैच हो सकते हो, किसी की स्टफ के साथ अटैच हो सकते हो। हम्म। तो अभी जो लोगों की लाइफ है ना, वो स्टफ सेंटर्ड कुछ ज्यादा हो गई है जैसे। और स्टफ में भी सबसे बड़ा जो स्टफ है जिसके साथ अटैचमेंट है उसका, वो है मोबाइल। हम्म। तो ये जो मतलब स्टफ है, लोग स्टफ सेंटर्ड हो चुके हैं, तो ये अटैचमेंट है उसका। इसके बाद दूसरे अटैचमेंट स्टार्ट हो रहे हैं उसके। राइट राइट। अभी। तो अटैचमेंट को आपको दूर करना है ना, तो आप ना हम्म। उसके साथ मतलब जितना टाइम स्पेंड कर रह रहे हो है ना, या फिर उस हम्म। बारे में सोच रहे हो बार बार, तो वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करना होता है। हम्म। क्योंकि अटैचमेंट या हैबिट है, वो एकदम से स्टार्ट नहीं होता है और एकदम से खत्म भी नहीं होता है। हम्म। आप अपनी लाइफ का पूरा शुरू से लेकर अभी तक का जो भी हिस्ट्री रहा है, वो आप उसका खुद का एग्जांपल ले लो। आप जिस भी चीज से अटैच हुए हो, एकदम से अटैच नहीं हुए हो, ग्रेजुअली हुए हो, धीरे धीरे समय आपने दिया, तब आप अटैच हुए हो। समय नहीं दिया तो नहीं हुए हो अटैच आप। राइट राइट। तो वैसे ही जिस तरह से ग्रेजुअली वो स्टार्ट होता है, वैसे ही ग्रेजुअली खत्म होता है। यदि आप किसी अटैच हो, तो आप टेंशन मत लो, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो चीज डिटैच हो जाएगी। हम्म। कहते हैं ना, वक्त जो है वो अच्छी अच्छी चीजों का मरहम होता है ना, मतलब ऑइंटमेंट होता है। तो वक्त के साथ बहुत से घाव भर जाते हैं। लोग कहते हैं ना, ये कहावत है। कहावत हम्म। ऐसे नहीं बनाई जाती, तो वो कहावत ऐसी तो बनी है भाई। टाइम स्पेंड होता है, तो वो अटैचमेंट या डिटैचमेंट या इमोशनल ट्रॉमा वो धीरे धीरे खत्म होता है। राइट। जिस तरह से आपको अटैचमेंट डेवलप करने के लिए टाइम देना होता है, वैसे डिटैच होने के लिए भी टाइम देना पड़ता है आपको। हम्म। ठीक है, आज तो खैर काफी डिस्कशन हो गया है। हाँ जी हाँ जी। अभी डिस्कशन क्लोज करते हैं। बिल्कुल। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप अभी रेज कर सकते हो। क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है कि आजकल जैसे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि हम हमें हर जगह से ज्ञान लेने की बहुत आदत पड़ गई है। जैसे कहीं से ज्ञान ले लिया, कहीं और से ले लिया, मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हाँ, ये एक्चुअली इसका रीजन जो है ना, वो बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। हुँ। कि अभी आप इंटरनेट की दुनिया में आप देखोगे ना, तो हर जगह भर भर के इंफॉर्मेशन है, भर भर के हुँ। डेटा है, और भर भर के लोग हैं, लोग अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। और फिर हुँ। उसके बाद कॉपी पेस्ट भी चल रहा है, फॉरवर्डिंग भी चल रही है, मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, अलग अलग लैंग्वेज बन रही है, फिर उसको उसका ऑडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, अलग अलग रूप रंग भी बन रहा है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन की तो बम्बार्डिंग हो रही है। अब इस दौरान ज्ञान लेने वाली जो आप बात कर रहे हो, तो ये तो एज ऑफ रीजनिंग ही है ना। मतलब लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो हुँ। वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो और वो चीज़ अवेलेबल भी है ना, तो वो चीज़ चल रही है। यदि इंफॉर्मेशन इस तरह से इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो हुँ। लोगों का जो ज्ञान लेने की हैबिट है वो भी नहीं होती। तो हुँ। ये अच्छा भी है भाई, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो लोग ज्ञान ले रहे हैं। यदि इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, या डेटा अवेलेबल नहीं होता, ज्ञान अवेलेबल नहीं होता, तो नहीं ले रहे होते इतनी बड़ी तादाद। और पहले की आप लाइफ देखोगे, तो पहले की लाइफ में इंफॉर्मेशन लेने का क्या जरिया था ना, अखबार था, टीवी थी। जो वो हुँ। दिखा रहे हैं, वो छाप रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हो। आप अपनी मर्जी के हिसाब से सर्च नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से उस कंटेंट तक या इन्फॉर्मेशन तक नहीं जाते हो। जो दिखाया हुँ। जा रहा था वो आप देख रहे थे। और उसके भी पहले की लाइफ आप देखो ना, तो उस समय तो केवल अखबार बस थे। और जब अखबार भी नहीं थे, उसके पहले की आप लाइफ देखो, भाई जैसे जैसे चीजें अवेलेबल होती हैं, हुँ। वैसे वैसे टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। इसमें कोई राइट। रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो ज्ञान लेने वाली जो आदत आप बात कर रहे हो, तो भाई चीजें हैं, मतलब कारण है तो कार्य हो रहा है, कारण नहीं हुँ। रहेगा तो कार्य नहीं होगा। हुँ। सही बात है।
बाकी टोटली डाउट या क्लैरिफिकेशन या क्वेरी क्वेश्चन। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें फ़ोकस कैसे किया जाए अच्छे से? वैसे तो आपने बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो हेल्प करेगा इस चीज़ में, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो? देखिए एग्जाम में फोकस करने के लिए सबसे पहले जो है ना, हुँ, आपको अपना गोल सेट करना होगा। गोल सेट करना होगा, टारगेट सेट करना होगा, और ये टारगेट ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कुछ भी सेट कर लिया। मतलब टारगेट ऐसा हो कि जिसको आप अचीव कर सकते हो। और हुँ, वो पूरा जो टारगेट है उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। मतलब आपने कोई बड़ा टास्क अपने लिए आपने डिजाइन कर लिया, वो बड़ा हुँ, टास्क आप नहीं कर पाए या फिर आप पहले दिन ही फेल हो गए उसको हुँ, अचीव करने में, तो हुँ, आप नेगेटिविटी के स्पाइरल में चले जाओगे कि यार मुझसे नहीं होगा। हुँ, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे टास्क बनाओ, बेबी स्टेप्स बनाओ। उसको राइट। आप फुलफिल करोगे तो फिर आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर आप लगे हाँ यार ये मैंने काम कर लिया आज तो, ठीक है तो अब मैं कल भी करूंगा, कल थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ये ठीक उसी तरह से है कि भाई आप मान लो वर्जिश करना स्टार्ट करते हो, जिम जाना स्टार्ट करते हो, आपने पहले दिन का ही टारगेट सेट कर लिया कि आज तो मैं 100 पुशअप करूंगा, नहीं कर हुँ, पाओगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे या फिर आपको बॉडी पेन होने लगेगा, या हुँ, फिर आप बीमार भी हो सकते हो, दूसरे दिन से आपका जिम जाना बंद हो जाएगा। राइट, तो राइट। सबसे पहले टारगेट सेट करो, गोल सेट करो, उसको प्लान करो, और हुँ, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, बेबी स्टेप्स में, और उन स्टेप्स को आप अचीव करते जाओ। तो आपका मतलब मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा और आप उसको फिर इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना रिवार्ड सिस्टम पे काम करता है। हम कुछ भी टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमारे मतलब बॉडी में डोपामाइन नाम का हार्मोन जनरेट होता है। हुँ, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब जो हार्मोन्स हैं ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये आपको अच्छा फील कराते हैं। तो जो चीजें आपको अच्छा फील कराती है वो आप बार बार करते हो, हुँ, साइकिल में करते हो, रिपीटेशन में करते हो। तो आप जो है छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, टारगेट सेट करो और उसको पूरा करो, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट एकदम से डेवलप नहीं होगा, लेकिन हाँ एक हफ्ते में 2 हफ्ते में काफी अच्छा डेवलप होकर आप अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्टडी को शेड्यूल करो। और जो आपने बताया कि जैसे अगर तुम कभी भी नेगेटिव या डिप्रेशन या स्ट्रेस कुछ भी फ़ील कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले फ़ोकस हमें अपना ब्रेथ पे देखना चाहिए, है ना? राइट राइट। और आप डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हुँ, सबसे पहले तो आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो। ठीक है, आपकी ब्रेथ अब नॉर्मल हो जाती है तो आप जो 60 सेकंड वाला 64 सेकंड वाला मैंने जो रूल बताया, हुँ, वो और ब्रेथिंग दोनों एक साथ करो। हुँ। फिर आप एकदम बल्ले बल्ले पोजीशन पे जाओगे, फिर आप एकदम मस्त हो जाओगे, फिर आप जो थॉट्स है नेगेटिव है ना वो चली जाएंगी। और इसके साथ-साथ अपनी पीठ भी सीधी रख के ब्रीथिंग करनी है मतलब, हाँ, पीठ या आप सीधी रखते हो तो आपके साथ प्लस पॉइंट है, ओके। क्योंकि आप पीठ सीधी रखते हो ना तो आप एक तरह से स्टैंड टॉल फील करते हो। स्टैंड टॉल हुँ, मतलब आप एक तरह से कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपकी बॉडी में भी एक पॉजिटिव जेस्चर आता है ना, तो हुँ, ऑटोमेटिक आप भी एक पॉजिटिविटी से भर जाते हो। तो हुँ, ये अपने आप आपने देखा होगा कि ये इसी पे बहुत ध्यान दिया जाता था स्टार्टिंग में कि आप जो है पीठ सीधी रखो। आप हुँ, बैठे हो तो पीठ सीधी रखो, या फिर आप योगा कर रहे हो तो पीठ सीधी रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि हुँ, उसके बारे में मैं आपको जितना एक्सप्लेन करूँ कम हो जाएगा। मतलब उसके लिए तो एक अलग से बीसी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता रहा कि भाई आप रीढ़ की जो हड्डी है बैकबोन है ना इसको हुँ, सीधा रखते हो ना, तो हुँ, इसमें आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी हो रही होती है, बॉडीली हुँ, प्रोसेस भी हो रही होती है, हार्मोनल चीजें भी हो रही होती है, काफी चीजें हो रही होती हैं। इसका हुँ, इंपॉर्टेंस है। आप यदि पीठ सीधी रखोगे ना तो आप में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हुँ, ये आपको हेल्प करेगी। तो आपके मन में कोई नेगेटिविटी आती है सबसे पहले आप अपने आप को रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, हुँ, ब्रीथिंग पे ध्यान दो और ये 64 सेकंड तक प्रॉपर ब्रीथिंग करो। आप देखो उसके बाद क्या होता है। ओके। तो ये मतलब हमने जब ये फ़ेल कर रहे हैं तभी करनी है या वैसे भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिस? नहीं कभी भी कर सकते हो, किसी भी ओके, टाइम कर सकते हो। हाँ, ओके। ठीक है, तो अभी तो काफी डिस्कशन हो गया, अभी क्लोज करते हैं इसी। हाँ जी, मुंबई।